हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। श्रावण मास और पुरुषोत्तम मास की आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं चर्चा करूंगा कर्क राशि की, अर्थात अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है, इस विषय पर बात होगी। प्रथम पुनर्वसु नक्षत्र का जो एक यानी कि 4 चरण के हर एक नक्षत्र होते हैं, उसमें से ही ये कर्क राशि के अंतर्गत आता है। पुष्य नक्षत्र के पूरे 4 यानी कि हु, हे, हो, डा, इन चारों अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनकी भी जो राशि बनती है वो कर्क राशि होती है। आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण अर्थात डी, डू, डे, डो, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनकी जो राशि होती है वो कर्क राशि होती है। और आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर से लेकर के अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। और ये फलादेश जो है मैं वो चंद्र राशि के हिसाब से करने वाला हूं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की बात करेंगे, सबसे पहले गृह सुख की बात करेंगे, वाहन सुख की बात करेंगे, भूमि सुख की बात करेंगे, यानी कि भूमि से संबंधित कुछ भी खरीद फरोख्त करने जा रहे हैं, भूमि खरीदने जा रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, पुराना कोई विवाद चल रहा हो भूमि से संबंधित, उसमें कोई सफलता मिलती है दिखाई दे रही है नहीं दे रही है, इष्ट मित्र का सहयोग रहेगा नहीं रहेगा, फ्रेंड सर्कल क्या कुछ रहेंगे, नाते रिश्तेदार बोझ बनेंगे या फिर काम भी आएंगे, सोर्स ऑफ इनकम के क्या हाल रहने वाले हैं, आर्थिक लाभ क्या स्थिति रहेगी, आर्थिक लाभ की भाई बहनों का सुख भी देखेंगे हम इस राशि के हिसाब से। उसके बाद बात करेंगे दूसरे चरण में प्रेम संबंध की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, संतान की बात होगी। तीसरे चरण में हम बात करने वाले विवाह के लिए बात करने वाले हैं, यानी कि अगर विवाह के लिए वर या वधू तलाश कर रहे हैं आप, जो कि शादी तो संभव है नहीं क्योंकि चातुर्मास चल रहे हैं, तो वर या वधू की तलाश कर रहे हैं तो उसमें क्या सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या दाम्पत्य जीवन में कोई उलझन हो या कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ हो उसमें क्या सफलता मिलेगी, बिजनेस को लेकर के क्या हाल है ये भी बात करेंगे, नौकरी में उठापटक चल रहा हो तो क्या वो उठापटक शांत होगा या फिर और बढ़ने वाला है, इस विषय पर भी बात होगी। मान सम्मान की भी बात होगी कि भाई सब कुछ तो है, नौकरी है, पेशा है, बिजनेस भी है, सब कुछ है, लेकिन मान सम्मान है या नहीं है, मान सम्मान पर कोई आंच तो नहीं आने वाला है, इस पर भी बात करने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे आप ऋण के लिए कहीं अप्लाई किया हुआ है आपने तो ऋण के मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी कि लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, तो वो क्या शत्रु हावी होंगे या फिर शत्रु पर आप हावी हो जाएंगे। और लास्ट में अंतिम में इस वीडियो के अंतिम में हम बात करेंगे इन सभी बिंदुओं पर, इन सभी विषयों पर आपका भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है, इस विषय में बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, कंजूसी बिल्कुल मत करना, लाइक कर देना अच्छा लगे तो वीडियो, कमेंट में ओम नमः शिवाय, या फिर क्योंकि श्रावण मास चल रहा है महादेव की कृपा होगी, ओम नमः शिवाय के साथ अधिक मास भी है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जो है कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपका और मेरे बीच में एक आत्मीय संबंध स्थापित हो सके। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए गृह सुख की बात कर लेते हैं, वाहन सुख की बात कर लेते हैं, भूमि सुख की बात कर लेते हैं, है ना, इष्ट मित्र की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी क्या स्थिति, आर्थिक लाभ के क्या हाल है ये भी देख लेते हैं। बड़े भाई छोटे भाइयों का सहयोग मिलेगा, बहनों का सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा, इनके भी बात कर लेते हैं। इन सभी फील्ड में अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है लगभग इन 5 महीनों में। वो टाइम मैं बताऊंगा जिस समय आपको सावधान रहना है। पहले बात कर लेते हैं शुक्र की। देखिए शुक्र जो है पूरे 5 महीनों में 5 राशि पर गोचर करने वाला है। कर्क राशि में गोचर करेंगे। यहाँ वर्तमान में तो आपको क्या दिख रहा है, सिंह राशि में शुक्र महाराज दिख रहे हैं। ये पहुंचने वाले हैं 7 अगस्त से लेकर के ये कर्क राशि में। जैसे ही कर्क राशि में शुक्र पहुंचेंगे, कब से कब तक पहुंचेंगे, 7 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच में शुक्र महाराज जो है वो कर्क राशि में पहुंचेंगे। लग्नस्थ यानी कि आपकी राशि में जब शुक्र रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है। किन मामलों में, इन सभी मामलों में जो मैंने आपको बताया, गाड़ी वाहन इत्यादि को लेकर के सारी जो भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा आपको, सब कुछ ठीक होगा। अब 2 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर के बीच में फिर से जो है, क्योंकि वक्री है तो यहाँ आया, अब यहाँ से फिर ये कब से 2 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर के बीच में यहाँ रहने वाले हैं। यहाँ अर्थात सिंह राशि में, सिंह राशि यानी कि द्वितीयस्थ हो जाएंगे। द्वितीयस्थ होने का मतलब है कि अच्छा फल यहाँ भी देंगे, क्योंकि
चतुर्थेश होकर के और लाभेश होकर के द्वितीयस्थ होना, जो कि लाभ से, लाभ स्थान से चतुर्थ भाव है, यहां से और यहां से लाभ भाव है। ठीक है, चतुर्थ भाव से लाभ भाव है और लाभ भाव से चतुर्थ भाव है, यानी कि शुभ है। यहां भी शुभ है, यानी कि 3 नवंबर तक शुभ है। लेकिन 3 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर, यानी कि पूरा नवंबर का महीना मानकर चलिए, कन्या राशि में शुक्र महाराज आने वाले हैं। ये महाराज जो है, देखिए यहाँ पर ये शुक्र आएंगे। अब यहाँ वैसे तो ठीक होता है देख शुक्र, लेकिन कन्या राशि में हो गए, नीच के हो गए। नीच के होने के बाद जाकर के आपका जो है ना, यहाँ पर नीच की दृष्टि भाग्य स्थान पर रहने वाली है। नवंबर के महीने में ही राहु भी जो है ना यहाँ पहुंचने वाले हैं। राहु महाराज यहाँ पधारने वाले हैं 30 अक्टूबर से लेकर के यहाँ पधारने वाले हैं। नीच के शुक्र की दृष्टि राहु पर, राहु की दृष्टि शुक्र पर रहेगी, तो शुभ संकेत नहीं है। तो क्या करना है आपको, गाड़ी वाहन इत्यादि संभाल करके चलाना है। पार्किंग भी करनी हो तो भी संभाल करके, खरीदनी हो गाड़ी तो भी सोच समझ करके। भूमि का कोई सौदा करना चाहते हैं, किनबेच करना चाहते हैं, तब भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड सर्कल से बहुत ज्यादा भरोसा मत करिए, कोई आपका साथ देने वाला है नहीं। उस दौरान मौका परस्त फ्रेंड सर्कल रहेंगे। कोई ऐसे व्यक्ति भी आएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे लोग आएंगे जो आपको उकसाएंगे खर्चा करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि गर्त में डालने की कोशिश करेंगे इंटेंशनली, या फिर इरादतन या फिर गैर इरादतन, दोनों तरीके से आपके लिए थोड़ा सा नुकसान कर सकते हैं आपके फ्रेंड सर्कल, आपके नाते रिश्तेदार भी। तो सावधानी बरतनी है। कब से कब तक? 3 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक। उसके बाद स्थिति, जैसे ही शुक्र यहाँ तुला राशि में आएंगे, तुला राशि में शुक्र आने का सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं शुक्र महाराज। तो निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर के। उसके बाद समय सही है, यानी कि आपको 1 महीना, नवंबर का महीना आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की। क्या हाल रहने वाले हैं, यानी कि लव लाइफ की स्थिति क्या है, शिक्षा का स्तर क्या रहेगा। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा नहीं लगेगा, क्या कुछ होने वाला है, ये भी ध्यान रख लेते हैं। ठीक, और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए क्या स्थिति बनती है, नौकरी के लिए क्या स्थिति है, बॉस के साथ में बन रही है नहीं बन रही है, जो काम कर रहे हैं उसका श्रेय आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, कलीग के साथ में रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, या फिर कहीं दूसरी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वहां आपको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सभी बातों को लेकर के बात कर लेते हैं। मूलतः अगर मैं बोलूं कि मंगल देखिए पूरी 4-5 महीनों में 4 बार गोचर कर रहे हैं। कब गोचर कर रहे हैं? 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। यानी कि मंगल महाराज देखिए यहाँ पर मंगल रहेंगे, यानी कि मंगल जो है यहाँ से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। तृतीयस्थ मंगल को अच्छा माना गया है। तो यहाँ पर चाहे सूर्य हो चाहे मंगल हो, यहाँ शनि भी अच्छा माना जाता है। तृतीयस्थ मंगल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तृतीय मंगल होने के साथ कन्या राशि में जरूर है, फिर भी बहुत अच्छा माना गया। यानी कि यहाँ से बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। देखिए केंद्रेश यानी कि दशमेश होकर के और पंचमेश होकर के भाग्य स्थान को मंगल देखेगा, यानी कि भाग्य की वृद्धि करेगा। किन किन फील्डों में फायदा होगा आपको, कब से कब तक पहले बता देता हूँ। 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच में कब किन किन फील्डों में, देखिए आपको वहाँ आपके लिए शिक्षा का विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। लव लाइफ यानी कि कोई इसी प्रकार का कोई गलतफहमी इससे पहले रही हो, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद रहा हो, तो वो सुलझने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं इन महीनों के बीच में। उसके बाद जाकर के जो है ना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, नौकरी में आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इन चीजों में तो मंगल की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। ये अब बात कर लेते 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच में तुला राशि में रहेंगे, यानी कि यहाँ और भी ज्यादा अच्छा है। चतुर्थस्थ मंगल, थोड़ा माता जी की तबीयत अगर ठीक नहीं रहती हो तो थोड़ा ध्यान देना, माता जी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना, या फिर माता जी को डॉक्टर के बराबर देख रेख में रखना। माता जी के लिए थोड़े से वहां पर हाँ ये हो सकता है। इष्ट मित्र के साथ में भी थोड़ा सा एक एग्रेसिव हो सकते हैं आप, नुकसान कुछ भी नहीं है चाहे किसी भी मामले को लेकर के। तो ये सारी चीजें आपके लिए ठीक दिखाई दे रही हैं। चतुर्थस्थ मंगल भी पिताजी के साथ में भी थोड़ा सा मतभेद बढ़ा सकता है ये स्थिति। ये बात है 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच की। तो नवंबर में तो जो है ना राहु भी यहाँ चला जाएगा, यानी कि भाग्यस्थ हो जाएगा, यानी कि गुरु और मंगल की दृष्टि आपस में परस्पर दृष्टि
रहेगी, जो भाग्येश की दृष्टि मंगल पर रहेगा तो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यानी कि वो भी ठीक स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन ट्विस्ट मैं अभी बताने वाला हूँ मंगल का, जो कि देखिए इतना मैं अच्छा बता रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया बता रहा हूँ ना, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगा, ग्रह अच्छा है लेकिन आपकी कुंडली में अगर मंगल ठीक नहीं है, आपकी कुंडली में बृहस्पति ठीक नहीं है, जन्म कुंडली में, यानी कि ये तो राशि कुंडली है। अब राशि कुंडली के हिसाब से हो सकता है कि आपकी कुंडली में मंगल अच्छा ना हो, या फिर लग्न कमजोर हो, आपका राशि कमजोर, राशि कुंडली मजबूत ना हो, लग्न कुंडली आपकी कुंडली में कुछ और ही हो, या फिर महादशा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा, है ना, अति सूक्ष्मांतर दशा तक मान के चलिए कि बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, बहुत ज्यादा खराब स्थिति में हो, नवांशिक स्थिति अच्छी ना हो, षडबल में आपके ग्रह कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति में तो मैं ये बोलूंगा तो हो सकता है आपको थोड़ा संभलना चाहिए, है ना। अगर मंगल अच्छा ना हो आपकी कुंडली में, तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उस पर आप ध्यान देना। 14 सितंबर शाम को 7:25 से लेकर के 21 जनवरी 2024 के बीच में, यानी कि 129 दिन तक मंगल महाराज अस्त रहने वाले हैं। और शास्त्र कहता है कोई भी ग्रह अस्त हो तो वो अशुभ फल देता है। तो अशुभ फल देने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि मंगल जितना भी मैंने कहा कि यहाँ पर शुभ फल देगा, हो सकता है आपकी कुंडली में मंगल अच्छा ना हो, अगर अच्छा हो तब भी, अच्छा ना हो तब भी, आपको अच्छा शुभ फल प्राप्त करने के लिए, लाभान्वित होने के लिए, इन 5 महीनों को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, हर एक क्षेत्र में बेहतर बनाने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना। हनुमान चालीसा का 11 हनुमान चालीसा या 10 हनुमान चालीसा आप हर मंगलवार को दान करवाइए, वो भी आपके लिए अच्छा है। चमेली का तेल आप जो है का दीपक, एक मुखी दीपक हनुमान मंदिर में जलाइए और उसके आगे बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इससे आप जो मैं शुभ फल बता रहा हूँ ना, वो शुभ फल तभी आपको प्राप्त होगा, अन्यथा आपके लिए मुश्किलें आ सकती हैं। मंगल अस्त है, अच्छा होने के बावजूद बहुत अच्छा स्थिति बनाने वाला है, देखिए, है ना, लेकिन अस्त है। अस्त ग्रह होने की वजह से कोई भी कमजोर होता है ना, उसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा जो है ना मजबूत किया जाता है, वही स्थिति है। मंगल अच्छा है लेकिन कमजोर हुआ है, उसको थोड़ा सा मजबूत कर देंगे हनुमान जी का पाठ करके, हनुमान जी की पूजा करके, तो ठीक हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, देखिए दाम्पत्य जीवन के क्या स्तर रहने वाला है, ये भी बात कर लेते हैं। अब इसके बाद बिजनेस का क्या हाल रहने वाला है, और स्वास्थ्य थोड़ा सा अगर अप डाउन रहता है तो उसका क्या हाल है, तो इसमें मैं बोलूंगा, देखिए शतभिषा नक्षत्र में मंगल रहने वाले हैं, शनि महाराज हैं, तो उस हिसाब से देखिए वक्री शनि है 4 नवंबर तक। 4 नवंबर तक तो स्थिति देखिए, वक्री शनि हो तो खासकर कर्क, सिंह, मिथुन, कर्क और सिंह लग्न या राशि वालों के लिए वक्री शनि बहुत अच्छा नहीं होता है। बहुत अच्छी स्थिति में अगर आपकी कुंडली में ही शनि अगर कहीं खराब स्थिति में हो तो और ज्यादा खराब होता है। लेकिन इस कुंडली की लिहाज से देखा जाए, शनि का वक्री होना बहुत अच्छा आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपकी राशि पर ऑलरेडी शनि की ढैया चल रही है, तो आपको ध्यान देना होगा। तो यानी कि बिजनेस को लेकर के नुकसान नहीं है कुछ भी, इन 5 महीनों में नुकसान बिल्कुल नहीं है, इतना आप क्लियर समझ लीजिए। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मुक्त भी नहीं हैं, आपको चिंता करनी होगी, काम पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा, आपको आलस से आएगा, आपको लगेगा सभी हर दिन की तो यही कहानी है, जा रहा हूं आ रहा हूं, जा रहा हूं आ रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा है, क्या फायदा। इस प्रकार के मन में बातें आएंगी, इन बातों को अपने दिमाग पर हावी होने मत देना, इस बात का ध्यान देना है। बाकी आपका जो है ना, ये शनि की पूजा करिए, हनुमान जी की पूजा करने के लिए कहा था ना मैंने, वो हनुमान जी की भी पूजा कीजिए, शनि की भी पूजा कर लीजिए, तो ये जो है ना 4-5 महीने अच्छे बीतने वाले हैं, फिर उसके बाद जाकर के। चलिए अब बात कर लेते, देखिए इतने दिनों से आप लोग सोच रहे थे ना कि राहु की कहानी सुन रहे होंगे ना, कि राहु गुरु चांडाल, गुरु चांडाल, राहु गुरु चांडाल, ये कहानी अब खत्म होने वाली है। कब से? ये 30 अक्टूबर से खत्म होने वाली है, लेकिन खत्म होकर के भी उसका असर रहेगा।
क्यों रहेगा देखिए ना, अभी गुरु और राहु जो दोनों ग्रह हैं ये साथ में हैं इसलिए गुरु चांडाल है। लेकिन राहु तो यहाँ आ जाएगा अर्थात मीन राशि में आ जाएगा। मीन राशि किसकी है? बृहस्पति की है। यानी कि बृहस्पति और राहु छाया ग्रह है, तो जिस राशि में बैठेगा वो उसी के स्वामी के जैसा ही फल देगा, अर्थात बृहस्पति के जैसा ही फल देगा। अभी वर्तमान में पीड़ित है गुरु, पीड़ित कर रहा, पीड़ा दे रहा है, लेकिन राहु से मुक्त होने वाले आप हैं नहीं। इसलिए आपको किसी गलतफहमी में नहीं रहना है। यहां जब भाग्य स्थान में राहु आएगा, मीन राशि में बैठेगा जो कि द्विस्वभाव राशि है, आप कंफ्यूजन में बनाए रखेगा, आपको हमेशा डबल माइंडेड बनाए रखेगा। आपको अधिक से अधिक मेहनत तो करनी ही करनी है। तो ये राहु की कहानी है। अब यहाँ केतु बहुत अच्छा फल देने वाला है। जब यहाँ केतु आ जाएगा, कन्या राशि में केतु आ जाएगा, तृतीयस्थ केतु को बहुत अच्छा माना गया है। राहु को भी अच्छा माना गया है, बशर्ते आपको निश्चिंत होकर के बैठने नहीं देगा। राहु काम पर फोकस करना पड़ेगा आपको, तभी का आपको भाग्य साथ देगा, क्योंकि भाग्य स्थान में राहु बैठा है। अब बात कर लेते हैं, देखिए ऋण लेने की सोच रहे हैं या फिर लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है ना, या फिर इस सब की व्यवस्था करने की सोच रहे हैं, तो ठीक है, आपको मिल जाएगा। इनमें आपका भाग्येश जो गुरु है ना, वो आपका साथ देने वाला है। लेकिन भाग्य आपका कब साथ देगा? जब आप कर्म करेंगे। आपका शनि भी कर्म करने के लिए कहता है, और राहु भी जब यहाँ भाग्य स्थान में आ जाएगा, बृहस्पति से मुक्त हो जाएगा, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। कई लोग ऐसे होते हैं, बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि भाग्य जब होगा, भाग्य जैसा करवाएगा हम वैसे कर लेंगे। नहीं, मैं ज्योतिषी स्वयं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा आप भाग्यवादी बनकर नहीं, आपको कर्मवादी बनकर के कर्म करिए। कर्म के आधार पर आपको जितना भाग्य में आपका लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा। आपको मेहनत करनी है। कुंडली आपकी अच्छी है, ये 5 महीने आपके लिए अच्छे जाने वाले हैं। फिलहाल अनुमति दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।